बच्चों कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने 9th क्लास का टॉपिक है, ठीक है, मिक्सचर, सॉल्यूशन वगैरह। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंस को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, जैसा अर्थ में जो क्ले है वो भी मिक्सचर है, एयर भी मिक्सचर है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, है ना। NaCl को हमने वाटर में मिला दिया, वो मिक्सचर बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कोल्ड ड्रिंक के बोतल में मिला दिया तो वो भी मिक्सचर बन गया। ठीक है, फिर मिक्सचर दो प्रकार के होंगे। टू टाइप ऑफ मिक्सचर आर प्रेजेंट, एक होमोजीनस, एक हिट्रोजीनस। होमोजीनस क्या है? जिसमें मैटर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, सेम टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होमोजीनस। और जिसमें सेम टाइप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वो हेट्रोजीनस। ठीक है, होमोजीनस में हम अलग नहीं कर सकते, हेट्रोजीनस में फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? होमोजीनस डिस्ट्रीब्यूशन सेम, ठीक है, और इसमें डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो अब इसमें आ जाओ। इसमें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर होता है, टू और मोर टाइप के सब्सटेंस का होमोजीनस मिक्सचर इज सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल सेम कंपोजिशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि हमने एक कप वाटर लिया, उसमें हमने शुगर मिला दी, तो हर तरफ से उतना ही मीठा होगा वो, है ना। ऐसे नमक मिला दिया सब्जी में, जैसे नमक होता है, ये तो नहीं कि एक चम्मच में ज़्यादा है एक चम्मच में कम है, तो सॉल्यूशन। ठीक है ना, होमोजीनियस होता है सॉल्यूशन भी। और इसमें सॉल्यूशन में एक एलॉय भी होती है, समझो। एलॉयज क्या है? टू मेटल का कंपोजिशन है ना। टू मेटल का कंपोजिशन वो भी अलग नहीं हम कर सकते। इसमें 30% और 70%, ठीक है। ब्रास जो होती है ना, उसमें जिंक और कॉपर, इससे क्या बनती है? ब्रास बनती है। ये भी है, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन में ही आता है। ठीक है, एलॉय भी एक तरह का सॉल्यूशन है। कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन डिजोल्व द कंपोनेंट, ठीक है। जो हम ये जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको सोलवेंट कहेंगे, और जो इसमें मिलाया जाएगा कम क्वांटिटी में तो सोल्यूट कहेंगे। ठीक है, जो कम में है वो सोल्यूट क्योंकि वो घुल रहा है, और जो ज़्यादा में है वो सोलवेंट। ठीक है, सुगर सोल्यूशन हो गया। टिंचर आयोडीन, एल्कोहल में आयोडीन मिला दी, टिंचर आयोडीन बन गया। एयर, नाइट्रोजन वगैरह का है। ठीक है, 78% इसमें वो होती है एयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और बाकी जो है अदर गैसेज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हीलियम होगी, ये सारी गैसेज होती है बाकी क्वांटिटी में। ठीक है, तो एयर भी एक तरह का सॉल्यूशन है। ठीक है, जो कम क्वांटिटी में लेस, और ये मोर। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट जितना हम घोल रहे हैं, है ना, उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर इसमें अमाउंट कम है तो ये डाइल्यूट है, अमाउंट ज़्यादा है तो कंसंट्रेट है। ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। ठीक है, लेकिन हम इसको कंसंट्रेशन को हम कैसे करते हैं? पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर हमने कोई सोल्यूट किसी उसमें मिलाया, ठीक है, वो जितना मिल जाएगा, है ना, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे के नीचे ना बैठे, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है,
वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ। उसके बाद और अगर उसमें थोड़ा सा हमने कम कर दिया है ना, थोड़ा अमाउंट कम मिलाया सोल्यूट का, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोलवेंट, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब m बाई m बाई m, मास बाई मास, m बाई m कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, m बाई v क्या होगा, m बाई v, ये लिखा रहता है ना m बाई m बाई v, है ना, मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि W बाई वी है वेट अपॉन मास अपॉन, ठीक है, या अपना मास अपॉन मास है। ठीक है, मास बाई मास है या मास ओवर वॉल्यूम है, इससे हम निकालेंगे कंसंट्रेशन कैसी है इसकी सॉल्यूशन की। आज के लिए इतना ही। और ये सॉल्यूशन क्या मैं बता रहा हूँ, एक और थोड़ा सा रह गया कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो नैनोमीटर में होते हैं, 10⁻⁹ में, है ना, तो वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन वगैरह से, है ना, फिजिकल प्रोसेस से नहीं होता। उसमें अगर हम लाइट डालते हैं तो वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते, इतने छोटे होते हैं, तो लाइट का पासेज हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, अंदर से इधर से हमने लाइट भेजी, इधर से निकली, लेकिन बीच में नहीं बनेगा बीम। ठीक है, तो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। ठीक है, और साइज छोटे हैं और वो विजिबल भी नहीं होते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से। आज के लिए इतना ही, और मुझे याद दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ओके।